याद करनी है। जैसे कबीर है, कबीर के मान लीजिए 10 दोहे मुझे याद करने, उसमें 10 दोहे लिखे हुए हैं। और रोज सुबह सुबह उठे, सबसे पहला काम क्या किया, डायरी उठाई और घूमने निकल गए याद करते हुए। पढ़ के बोला, बोल बोल के याद कर रहे हैं, 2-4 दिन में याद हो ही जाते हैं। फिर बिना देखे बोल रहे हैं, जहां अटके वहां देख लिया, 10 दोहे याद हो गए। फिर 11वें से शुरू किया उसके बाद से, और 11 से 20 करने के बाद रिवाइज कर लिया 1 से 10 को भी जल्दी से। 4 दिन बाद क्या हुआ, 21 से शुरू किया और 1 से 20 जल्दी से रिवाइज कर लिया। और ऐसे करते करते मुश्किल से 1 महीना होते होते आपकी वो दिक्कत खत्म हो जाएगी, जिसको आपके दोस्त कहेंगे बार बार कि अरे बहुत याद करना पड़ता है। कुछ लोग तो शहीद हो गए याद करते करते, है ना। उसका क्या होता है ना कि अगर एक चुनौती है तो उसका समाधान रणनीतिक तरीके से होना चाहिए। अगर आप सोचे कि परीक्षा से एकदम पहले याद करूंगा तो याद नहीं होगा, अभी से ही शुरू कर देना है। जैसे एडगर एलन पो ने क्या कहा है ये आपको पता है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि भाई ये है। और एक बात और ध्यान रखिए, कविता के उदाहरण में और गद्य के उदाहरण में अंतर होता है, ठीक वही जो फिल्म के गीत और डायलॉग में होता है। कविता याद करना बड़ा आसान काम है, क्योंकि कविता में लय है, धुन है, तुक है, मात्राओं की गणना है, तो आपको ध्यान आता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, आपको पता लगता है। कल मैंने जैसे कहा था ना, तो वरना आप करके काम चलाएंगे, क्योंकि वो मात्रा ही नहीं बैठ रही है, गाएंगे कैसे उसको। तो कविताएं याद करना मुश्किल काम नहीं है, चुनौती है, लेकिन बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक वैसे जैसे स्कूल की प्रार्थना बिना समझे याद हो गई थी आपको, आज तक याद है, मीनिंग आज तक नहीं पता है, ठीक वैसे ही गद्य याद नहीं होता है। अगर किसी कहानी की 4 लाइनें एक साथ हैं, किसी को याद नहीं होती है। मजे की बात क्या है कि परीक्षक को भी याद नहीं हुई थी, आपको भी नहीं हो रही है। तो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा, उसे भी याद नहीं, आपको भी याद नहीं, सेम पिंच हो गया। तो क्या करना है कि बस इस तरह से लिखिए उदाहरण की बस ये भरोसा जमे कि हाँ उसी कहानी की बात चल रही है। पूरे हिंदी साहित्य में 10 से 20 ऐसे वाक्य आएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो एज इट इज याद करेंगे। विशेष रूप से जब जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 3 तोपें बजी आपके दिमाग के अंदर, हाँ, जब रामचंद्र शुक्ल कुछ कहेंगे उस वाक्य को हम कोशिश करेंगे एज इट इज याद कर ले। जैसे साहित्य जनता के चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ये उनका एक वाक्य है प्रसिद्ध। इसमें आप खेल नहीं कर सकते क्योंकि बहुत प्रसिद्ध और बहुत छोटा वाक्य है। ऐसे वाक्य होंगे 10-15 मुश्किल से। बाकी कहानी का वाक्य है, उसमें थोड़ा बहुत दाएं हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सेंस समझ में आ जाए कि आपने कहानी पढ़ी हुई है। तो अगर संभव हो तो आज 2 काम शुरू कर दीजिए आज से। एक लीजिए रजिस्टर, और लूज शीट्स पे भी करना चाहें तो भी ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता हो। जो टॉपिक पढ़ें घर जाके उसे शॉर्ट नोट्स बना के रख लीजिए। और जब शॉर्ट नोट्स बनाए तो बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपका ये पेज है, तो दोनों तरफ या एक तरफ हाशिया छोड़ दीजिए, और मान लीजिए आपने एक टॉपिक लिया यहां पर, उसके शॉर्ट नोट्स आपके यहां तक बन गए। शॉर्ट नोट्स में उदाहरण भी लिख सकते हैं साथ में। उसके बाद कम से कम इतनी जगह छोड़ दीजिएगा सेकंड टॉपिक लेने से पहले। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जब आप सारा सिलेबस एक साथ पढ़ेंगे ना, तो आप चीजों को लिंक कर पाएंगे एक दूसरे से। आपको अचानक सूझेगा कि यही सच है कि बात करते हुए आषाढ़ के एक दिन से तुलना भी होनी चाहिए उसकी। आषाढ़ का एक दिन नाटक है, यही सच है, कहानी है। फिर यही सच है पढ़ते हुए जायसी के पद्मावत की नायिका नागमती से भी तुलना होनी चाहिए, कि एक तरफ नागमती है जिसका प्यार अटूट है, कोई और व्यक्ति दिमाग में आता ही नहीं कभी उसके, और एक तरफ यही सच है कि नायिका है जो इतनी विचलनशील हो गई है। प्रेम की कैसी कैसी कसौटियां साहित्य में अलग अलग बताई गई हैं, तुलना कर सकते हैं। और जो व्यक्ति तुलना करने लग जाता है ना, उसको मानते हैं कि अब वो उस विषय में गहराई पे आ गया है। तुलनाएं अभी तो मैं बताता रहूंगा, लेकिन अभी आपको फूटेंगी नहीं अंदर से तुलनाएं। आपके अंदर से तुलनाएं तब फूटेंगी जब सिलेबस आप ठीक ठाक पढ़ चुके होंगे, और जब रिवाइज करेंगे अंत में, तब आपको ये वाला स्पेस काम आएगा वो लिखने के लिए कि इसकी तुलना इससे करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे, और ऐसे अपने उत्तर को और समृद्ध बनाएंगे। स्पष्ट हुआ। दूसरी, एक डायरी बनानी है आज से ही, उसमें केवल उदाहरण लिखने हैं,
जो आपको लगता है कि आपको याद होने चाहिए, ये आपको खुद डिसाइड करना है कौन से उदाहरण करने हैं। एक उत्तर में जैसे 150 शब्दों का उत्तर होता है, हिंदी साहित्य में परीक्षक जो चाहता है वो ये है, जैसे आपकी उत्तर पुस्तिका ये है ना, मान लीजिए आपने यहां से प्रश्न शुरू किया, ये आपने प्रश्न मान लीजिए लिखा हुआ है। अब जब आप यहां से उत्तर शुरू करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि 3, 4, 5 लाइन का पैराग्राफ तो बनाएंगे। एक अच्छे उत्तर में अगर 2 पेज का उत्तर है, 2 पेज टच हो ही जाते हैं, बेशक आधा ही हो, चौथाई ही हो, टच तो हो ही जाता है। हिंदी साहित्य में गोल्डन रूल ये है कि हर पेज पर कम से कम एक उदाहरण दिख जाना चाहिए। और फिर आप क्या करेंगे, ऐसे उदाहरण लिखेंगे बीच में कि कबीरदास ने गुरु की महिमा पर बहुत बल दिया है। वे कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। अगर एक ही लिखना है तो 2 लिखने हैं तो 2 लाइन एक साथ दे दीजिए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो छोटा दिख रहा है। एक ही याद है, उसी को धोना है, उसी को सुखाना है, उसी को पहनना है, तो छोटा छोटा लिखिए, थोड़ा बड़ा दिखेगा, कम से कम परीक्षा को लगे कुछ बड़ी बात लिखी है। और उसके बाद फिर यहां से शुरू कर दीजिए, फिर यहां आ गए और यहां आपने फिर एक ऐसे ऐसे बना के लिख दिया, फिर यहां आए और निष्कर्ष लिख के बात समाप्त कर दी, बस बात खत्म। और अंत में ऐसे 2 क्रॉस लगा दिए ताकि परीक्षा को भरोसा जमे कि पूरा हो गया है। ये है खेल पूरा का।